राधे राधे श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम में। श्रोताओं, आज मैं आपको वृंदावन के अंदर 12 वन हैं, इनके संबंध में बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले कालिया दमन वन। श्रोताओं, गोचारण वन की उत्तर दिशा में कालिया दमन वन स्थित है। यहाँ आकर श्री कृष्ण जी कालिया नाग को दमन करने के पश्चात अपने माता पिता सखा सखियों से मिले थे। इसलिए यह स्थान कालिया दमन वन के नाम से प्रसिद्ध है। श्री यमुना नदी के तट पर श्री कृष्ण के कालिया नाग के मस्तक पर नाचते हुए एक अत्यंत सुंदर विग्रह यहाँ दर्शनीय है। कालिया नाग के दमन के लिए श्री कृष्ण जी जिस कदम के वृक्ष से यमुना जल में कूदे थे, वह वृक्ष कालिया कदम नाम से आज भी जीवित अवस्था में जीव जगत को दर्शन दे रहा है। श्रोताओं, यमुना नदी के जिस तट पर श्री कृष्ण जी कालिया नाग को दमन करने के पश्चात आए थे, वह स्थान कालिया घाट के नाम से भी आज दर्शनीय है। इसी स्थान पर श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद की भजन कुटीर भी दर्शनीय है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद का पर्व पूर्व परिचय श्री प्रकाशानंद सरस्वती पाद था। वे काशी धाम के अंतर्गत सुविख्यात पंडित थे। वे मायावादी सन्यासी थे। उनके 60,000 दंडधारी शिष्य थे। उनके कंठ में स्वयं माता सरस्वती का निवास था। बाद में जब वे वृंदावन इसी स्थान पर श्री मनमहाप्रभु जी की कृपा प्राप्त करके आए, तो यहीं उन्होंने श्री राधा कृष्ण जी के प्रेम लीला दर्शन करते हुए अपने शेष जीवन को व्यतीत किया। उनके द्वारा रचित एक अमूल्य ग्रंथ श्री वृंदावन महिमामृत है, जिसके श्रवण करने वालों को निश्चय ही वृंदावन निवास करने की लालसा जागृत होती है। सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा ने भी यहाँ रहकर भजन किया था। अतः उनकी भजन कुटीर एवं समाधि मंदिर भी यहाँ दर्शनीय स्थान है। कालिया दमन वन अंतर्गत मंदिर समूह श्री गदाधर गौर मंदिर, श्री दाऊजी मंदिर इत्यादि हैं। कालिया नाग दमन लीला। श्रोताओं, अब मैं आपको कालिया दमन लीला के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। गर्ग संहिता 13वां अध्याय से यह लिया गया है। विदेहराज बहुलाश के प्रश्न के अनुसार श्री नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। स्वयंभू मनवंतर में वेदश्रा नामक मुनि, जिनकी उत्पत्ति भृगु वंश में हुई थी, विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वश्रा मुनि आए। उन्हें देखकर वेदश्रा मुनि ने नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे रोष पूर्वक बोले, ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या न करो, क्योंकि वह सुखद नहीं होगी। तपोवन क्या और कहीं तुम्हारे तप के योग्य भूमि नहीं है। वेदश्रा की यह बात सुनकर अश्वश्रा मुनि के भी नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे मुनिवर से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, यह भूमि तो महाविष्णु की है, ना तुम्हारी है न मेरी। यहाँ कितने मुनियों ने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है। तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह फुफकारते हुए क्रोध प्रकट करते हो। इसलिए सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़ से भय प्राप्त हो। वेदश्रा बोले, दुर्मुते, तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित है। तुम छोटे से द्रोह या अपराध पर भी महान दंड देने के लिए उद्यत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौए की तरह इस पृथ्वी पर डोलते फिरते हो। अतः तुम भी कौआ हो जाओ। इसलिए
अश्वशिरा नीलगिरी पर्वत पर योगीवर भुषुंड कौआ होकर जन्म ग्रहण किया। प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी परम मनोहर 11 कन्याएं पत्नी रूप में प्रदान की। उन कन्याओं में कद्रु श्रेष्ठ थी। उस कद्रु ने करोड़ों महासर्पों को जन्म दिया। उन सब में प्रथम राजा फणिराज शेष हुए, जो अत्यंत एवं परात्पर परमेश्वर हैं। ये ही शेषनाग श्री हरि के वाक्य के अनुसार इस भूमंडल को धारण किए हुए हैं एवं श्री भगवान कूर्म होकर उसके आधार स्वरूप महाभार युक्त दीर्घ देह धारण किए। वेदशिरा ने इन सभी सर्पों के मध्य महाफणी कालिया होकर जन्म ग्रहण किया। उस कद्रु ने करोड़ों महासर्पों को जन्म दिया। वे सभी सर्प अत्यंत उद्भट विषरूपी बल से संपन्न, उग्र तथा 500 फनों से युक्त थे। वे महान मणिरत्न धारण किए रहते थे। उनमें से कोई 100 मुखों वाले एवं दुस्सह विषधर थे। उन्हीं में वेदशिरा कालिया नाग से प्रसिद्ध महानाग हुए। ब्रह्मा के पुत्र मरीच, उनके पुत्र कश्यप, उनके पुत्र गरुण हैं। गर्ग संहिता 14वां अध्याय वृंदावन खंड से रमणक द्वीप में नागों का विनाश करने वाले गरुण प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का संहार करते थे। अतः एक दिन भय से व्याकुल हुए वहां के सर्पों ने उस द्वीप में पहुंचे हुए क्षुब्ध गरुण से इस प्रकार कहा। नाग बोले, हे गरुड़रत्न, तुम्हें नमस्कार है। तुम साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो। जब इस प्रकार हम सर्पों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा। इसलिए प्रत्येक मास में एक बार पृथक पृथक एक घर से एक सर्प को बलि के लिए लिया करो। उसके साथ वनस्पति तथा अमृत के समान मधुर अन्न की सेवा भी प्रस्तुत की जाएगी। यह सब विधान के अनुसार तुम शीघ्र स्वीकार करो। गरुड़ जी बोले, आप लोग एक घर से एक नाग की बलि प्रतिदिन दिया करें, अन्यथा सर्प के बिना दूसरी वस्तुओं की बलि से मैं कैसे पेट भर सकूंगा। वह तो मेरे लिए पान के बीड़े के तुल्य होगी। उनके ये कहने पर सब सर्पों ने आत्मरक्षा के लिए एक करके उन महात्मा गरुण के लिए नित्य दिव्य बलि देना आरंभ किया। एक बार जब कालिया के घर से बलि मिलने का अवसर आया, तब उसने गरुड़ को दी जाने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही भक्षण कर ली। गरुड़ ने यह अवस्था देखकर क्रोध से कालिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। तब विह्वल हुआ कालिया गरुड़ के भय से भागा। प्रचंड पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ भी सहसा उसके पीछे भागने लगे। 7 द्वीपों, 7 खंडों और 7 समुद्रों तक वह जहां जहां गया वहां वहां उसने गरुड़ का पीछा करते देखा। वह नाग भूलोक, भुवलोक, स्वलोक और महलोक में जा पहुंचा और वहां से भागता हुआ जनलोक में पहुंच गया। जहां जाता वहीं गरुड़ भी पहुंच जाते, इसलिए वह पुनः नीचे के लोकों में क्रमशः गया, किंतु श्री कृष्ण भगवान विष्णु के भय से किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसे कहीं भी चैन नहीं मिली, तब भय से व्याकुल कालिया देवादिदेव शेष के चरणों के निकट गया और भगवान शेष को प्रणाम करके परिक्रमा पूर्वक हाथ जोड़ विशाल पृष्ठ वाला
कालिया दीन भयातुर और कंपित होकर बोला, भूमि भरता भुवनेश्वर भूमन भूमि भार हारी प्रभो, आपकी लीलाएं अपरंपार हैं। आप समर्थ पूर्ण परात्पर पुराण पुरुष हैं। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। कालिया को दीन और भयातुर देख फणीश्वर देव जनार्दन ने मधुर वाणी से उसको प्रसन्न करते हुए कहा, महामते कालिये, मेरी उत्तम बात सुनो। इसमें संदेह नहीं कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। रक्षा का एक ही उपाय है, उसे मैं बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में सौभरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। यमुना के जल में जब सौभरी मुनि की दीर्घकाल तपस्या चल रही थी, उन्हीं दिनों उनके देखते देखते गरुड़ ने मीनराज को मार डाला। मीन परिवार को अत्यंत दुखी देखकर दूसरों का दुख दूर कराने वाले दीन वत्सल मुनिश्रेष्ठ सौभरी ने कुपित हो गरुड़ को शाप दे दिया। पक्षीराज, आज के दिन से लेकर भविष्य में यदि तुम इस कुंड के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे तो मेरे शाप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। उस दिन से मुनि के शाप से भयभीत हुए गरुड़ कभी नहीं आते। इसलिए हे कालिये, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही श्री हरि के विपिन वृंदावन में चले जाओ। वहां यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो। वहां कभी तुम्हें गरुड़ से भय नहीं होगा। शेषनाग के ये कहने पर भयभीत कालिया नाग अपने स्त्री बालकों के साथ कालिंदी में निवास करने लगा। तथा श्री भागवत यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करते, तब वे उसी समय मर जाते थे। एक दिन अपने सखा ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर गए। उस दिन श्री बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम से गोएं और ग्वालवाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। होनी के बस उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था। उस विषैले जल के पीते ही सब गोएं और ग्वालवाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे बिहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गया है, तब भगवान श्री कृष्ण अपने कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े।
भगवान श्री कृष्ण कालियादह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिया नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन ना हुआ, वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है, उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्ष स्थल पर एक सुनहली रेखा श्री वत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं मानो कमल की गच्छी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालियादह में कालिया नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वालवाल अचेत हुए पड़े हैं और गौए, बैल, बछड़े आदि बड़े आंत स्वर से डकार रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। श्री नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालियादह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले श्री बलराम जी ने किसी को समझा बुझाकर, किसी को बलपूर्वक और किसी को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया। उस समय कालिया नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने लगा। इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मड़ियां थीं। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलवों की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य, ज्ञान आदि समस्त कलाओं के साथ प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फणरूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उस सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई।
वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उनकी पत्नियां भगवान की शरण में आईं। वे अत्यंत आतुर हो रही थीं। भय के मारे उनके वस्त्र भूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर रही थीं। नाग पत्नियों ने कहा, हे भगवान कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। कालिया नाग ने कहा, नाथ आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें कृपा कीजिए या दंड दीजिए। कालिया नाग की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गोए और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सांपों से भी कभी भय न हो। मैंने इस कालिया दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करेगा, मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा परिक्रमा व वंदन किया और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। नाग के प्रस्थान करने पर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विष ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। श्रोताओं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर यह सब के सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। श्री बलिराम जी श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। आदि वराह से एक श्लोक इसमें लिया गया है, मैं आपको उसको सुना रहा हूँ। कालियस्य हृदं गत्वा क्रीडा कृत्वा वसुंधरे स्नान मात्रेण सर्व पापे प्रमोच्यते। हे वसुंधरे, कालिया घाट गमन कर वहीं पर स्नान क्रीड़ा मात्र से सभी लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस स्थान पर जो प्राण त्याग करता है वह मेरे धाम को गमन करता है, ये श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है। तो श्रोताओं, आज मैंने आपको श्री कृष्ण भगवान और श्री कालिया नाग की जो कथा है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाई है। ये कालिया नाग दमन की लीला अगर आपको अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल ब्रज के धाम को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे जरूर बोलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।